मेरु पर्वत के जलाशयों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, सीमान और कुमुद पर्वतों के बीच की अदित्यका में अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भांति के प्राणियों द्वारा सेवित है। उसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उसमें एक स्वादिष्ट तथा स्वच्छ जल वाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुगंधित कमल पुष्प निरंतर शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन विशाल आकृति वाले कमलों में 1-1 लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं, दानवों, गंधर्वों और महान सर्पों से कभी रिक्त नहीं रहता। उस दिव्य एवं पवित्र जलाशय का नाम श्री सरोवर है। संपूर्ण प्राणियों को शरण देने में कुशल उस सरोवर में सदा स्वच्छ जल भरा रहता है। उसके अंतर्गत कमल वन के बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें 1 करोड़ पत्ते हैं। वह कमल मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहने से मंडल की मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुंदर केसर के खजाने की तुलना करने वाले उस कमल पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। इस कमल के मध्य भाग में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास है। इन देवी ने अपने आवास के लिए ही उस कमल को अपना मंदिर बना रखा है। इस सरोवर के तट पर सिद्ध पुरुषों के भी आश्रम हैं। विप्रवरों, उसके पावन तट पर एक बहुत बड़ा मनोहर बिल्व का भी वृक्ष है। उस पर फूल और फल सदा लदे रहते हैं। वह 100 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा है। उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी हैं, जिनकी ऊंचाई आधा कोस है। 1000 शाखाओं और स्कंधों से युक्त वह वृक्ष फलों से सदा परिपूर्ण रहता है। वे फल चमकीले, हरे और पीले रंग के हैं और उनका स्वाद अमृत के समान है। उनसे उत्कट गंध निकलती रहती है। वे विशाल आकार के फल जब पककर गिरते हैं तो जमीन पर तितर बितर हो जाते हैं। उस वन का नाम श्री वन या लक्ष्मी वन है, जो सभी लोकों में विख्यात है। उसके 8 दिशाओं में देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याणप्रद बिल्व वृक्ष के पास उसके फलों को खाने वाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करने में सदा उद्यत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मी जी सदा विराजती हैं और सिद्ध समुदाय उसकी सेवा में सदा संलग्न रहता है। विप्रवरों, वहां मणिशैल नाम का एक महान पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्वच्छ कमल का वन है। उस वन की लंबाई 200 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। सिद्ध और चारण वहां रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलों को भगवती लक्ष्मी धारण करती हैं, अतः ये सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आधे कोस तक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वह कमल का वन फूले हुए पुष्पों से संपन्न होने के कारण जान पड़ता है मानो पक्षियों के रहने का पिंजरा हो। उस वन में बहुत से कमल खिले हुए हैं। उन फूलों का परिमाण 2 हाथ चौड़ा और 3 हाथ लंबा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैन शिला की भांति लाल और बहुत से केसर के रंग के से
नुकीले हैं। वे तीव्र सुगंधों द्वारा देवताओं के मन को मुग्ध कर देते हैं। मत वाले भौरों की गुनगुनाहट से संपूर्ण वन की शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं और महोरगों से सेवित उस वन में प्रजापति भगवान कश्यप जी का एक अत्यंत दिव्य आश्रम है। द्विजवरों, महानील और ककुब नामक पर्वत के मध्य भाग में भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओं का समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धों के आश्रम वहां सुशोभित हैं। महानील और ककुब नामक पर्वतों के मध्य में सुखा नाम की एक नदी है और उसी के तट पर यह महान वन है, जो 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। इस वन का नाम ताल वन है। वन की छवि बढ़ाने वाले वृक्ष दृढ़ बड़े बड़े फलों से युक्त तथा मीठी गंधों से व्याप्त हैं, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्ध लोग उसकी सेवा करते हैं। वहीं ऐरावत हाथी की आकृति वाली एक पर्वतीय भूमि है, जो ईरावान, रुद्र पर्वत एवं देवशील पर्वतों के मध्य भाग में स्थित है। 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी है। यहाँ बस केवल एक ही विशाल शिला है, जिस पर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरों, इस शिला का चतुर्थांश भाग जल में डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतों का वर्णन किया गया है, जो मेरु पर्वत के आसपास में यथास्थान शोभा पाते हैं।